दोस्तों, स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट गुजराती फर्स्ट लेसन, जिनका नाम है जाग ने जादवा। जाग यानी जागना, जादवा यानी भगवान कृष्ण का ये नाम है। इस काव्य में कवि नरसिंह मेहता हमें भगवान कृष्ण जो सो गए हैं उनको जगाने की बात की है। सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेंगे कि नरसिंह मेहता का जन्म यानी जाग ने जादवा काव्य के कवि है नरसिंह मेहता। प्रकार है पद और नरसिंह मेहता के भजन में से लिया गया है। नरसिंह मेहता का समय है 15वीं सदी यानी 15th सेंचुरी, जिनको आदि कवि कहा जाता है। नरसिंह मेहता का जन्म भावनगर जिला के तड़ाजा गांव में हुआ था, यानी उनका जो वतन नेटिव प्लेस जो था वो जूनागढ़ था। नरसिंह मेहता के बारे में कोई आधारभूत माहिती हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ऐसी मान्यता प्रचलित है कि वो प्रेम लक्षणा भक्ति के साथ साथ ज्ञान मार्ग की परंपरा पद के कविता में उत्तम उर्मी कवि थे। उनको आदि कवि कहा जाता है। नरसिंह मेहता का जो प्रभातिया मतलब होता है सुबह में गाए जाने वाले भजन। जो आप एफएम अगर सुनते हो तो सुबह सुबह में एफएम पर प्रभातिया आते हैं, तो प्रभातिया जुलना छंद में फेमस है। यानी उन्होंने कौन कौन से जो काव्य लिखे थे, तो सामरसानो विवाह, हार, हुंडी, मोमेरू, श्राद्ध जैसी काव्य रचना उन्होंने की है। और चातुर्यो, हिंडोड़ाना पद, वसंतना पद, कृष्ण लीलाना पद, भक्ति बोधना पद वगैरह તેમની સર્જનાત્મક પરિચય मिलता है। श्रृंगार माला, गोविंद गमन, रास सहस्त्रपदी, वसंतना पद जेवी कृति उनके नाम से मिलती है। यानी जो नरसिंह मेहता श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति के में जन्म हुआ था उनका, यानी नागर जाति जो ब्राह्मण में उन जन्म हुआ था। लेकिन वो जब भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसी मान्यता प्रचलित है। भगवान कृष्ण से वो हृदय से चाहते थे। जब भी भगवान कृष्ण को वो बुलाते थे तब भगवान कृष्ण उनके सामने हाजिर हो जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कृष्ण भक्ति के पद नरसिंह मेहता ने लिखे हैं। चलो काव्य देखते हैं कि जाग ने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, के हे जादव। जादव यानी जादव कुल में जन्म लेना है, यदु कुल में जन्म लेना है। यादव भी कहते हैं, जादव भी कहते हैं। कृष्ण गोवाड़िया यानी भगवान कृष्ण गोवाल थे, चरवाहा था। वो भगवान गायों चराने के लिए जाते थे, इसलिए वो गोवाड़िया मतलब गायों ने चरावा वाला। कि कृष्ण गोवाड़िया तुझ बिन देन मकुन जासे, यानी तुम्हारे बिना गायों चराने के लिए, देनु या तो गाय चराने के लिए कौन जाएगा। 360 गोवाड़िया टोड़े मड़िया, बड़ो रे गोवाड़ियों कौन था से, यानी 360 गोवाल है वो साथ में मिले हुए हैं। उसमें बड़ो मतलब मोटो, जो मेन मुख्य कौन गोवाड़ियों कौन होगा। यानी 360 का 3 मतलब यहाँ बताया है। पहला मतलब तो भगवान कृष्ण चरवाहा थे, उनके साथ जो गायों चराने के लिए जाते थे वो 360 गोवाड़ थे, इसलिए 360 शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा 360 का मतलब यही है कि गुजराती महीने के मुताबिक यानी 360 दिन एक साल का होता है, इसलिए 360 कहा गया होगा। और तीसरा एक मतलब है कि हमारे शरीर में जो नाड़ियां है, जो नस है, वो कितनी है, 360 है। यानी शरीर में को कंट्रोल करती है, तो वो 360 मतलब हो सकता है। तो उसमें जो मेन गोवाड़ कौन होगा। दही तड़ा दही थरा ने घी तड़ा गेबरा, यानी दही में से बनाया हुआ दही थरा, घी तड़ा गेबरा एक मिठाई है। कड़ियल दूध ते कौन पीसे, कड़ियल यानी उकाड़ेलू झाड़ू करेलू दूध कौन पिएगा। यानी तुम नहीं आओगे जो गायों चराने के लिए, तो दही में से बनाई हुई जो दही थरा है, जो मिठाई गेबरा है, या जो बॉईल किया हुआ उकाड़ेलू जो दूध है वो कौन पिएगा।
हरी तारो हाथियों काड़ी नागनाथियों, यानी भगवान ने हाथियों यानी हाथी को तारा था। ऐसा कहा जाता है कि हाथी का रूप लेके एक राक्षस आया था तो उनका उद्धार किया। काड़ी नागनाथियों, यानी आपको मालूम हो तो जमुना नदी में एक काली नाग आया था और वो नाग जो भी उनका जहर की वजह से जो भी उनमें गाय पानी पीती थी तो वो गाय मरने लगती थी। इसलिए तूने क्या किया था कि गायों को पानी यानी पिए और नाग है वो नाग वहां न रहे, इसलिए तुमने काले नागों को भस्म किया था। भूमि नो भारते कुण ले से, यानी धरती का जो बोझा है, भूमि यानी धरती का जो बोझा है वो धरती का बोझा कौन उठाएगा। कि जमुना ना तीरे गोधन चरावता है, वो जमुना नदी के किनारे क्या है, गोधन यानी गाय चराते थे। गोधन चरावता, पहले क्या है, गाय को धन माना जाता था। जिनके पास जितनी ज्यादा गाय इतना अधिक धनवान। अभी हम क्या है, जिनके पास बैंक बैलेंस होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो धनिक माना जाता है, लेकिन पहले जिनके पास गाय थी उनको धनिक माना जाता था। कि जमुना ने तीरे गोधन चरावता मधुर सी मुरली कौन पगाड़ से, यानी मीठी मुरली कौन बजाएगा। यानी भगवान कृष्ण फेमस है मुरली बजाने में, कि वो मुरली बजाते थे और गोपियों को नचाते थे। बड़े नरसइयो तारा गुण गाय रीजिए, यानी नरसिंह मेहता कहते हैं कि तुम्हारा जो गुण गान करके हम तुमको रीजिए यानी तुमको खुश करते हैं। बुड़ता बायड़ी कुण सासे, यानी हम डूब रहे हैं संसार सागर में। बायड़ी यानी होता है हमारा जो हाथ कंधा, कि हमारा कंधा पकड़ के हमें कौन सासे मतलब बचाव से, यानी इस संसार सागर में हम डूब रहे हैं तो इस संसार सागर से हमारा हाथ पकड़ के कौन हमें बचाएगा। तो आपको ये शब्द समझूती लिखना है। उनके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, मैं क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ કે શ્રી કૃષ્ણને શા માટે જગાડવામાં આવે છે, તો ગાયો ચરાવવા માટે શ્રી કૃષ્ણને જગાડવામાં આવે છે। दूसरा सवाल है गोवाड़िया ने कयो प्रश्न मूंझवे छे, तो उनका जवाब है गोवाड़िया ने प्रश्न मूंझवे छे कि 360 गोवाड़ियानो वड़ो कोण थाशे। श्री कृष्ण माटे कविए कया कया शब्द, ऐसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ तो अगर लिखना है तो भूमिनो भार, जादवा, गोवाड़िया, ऐसे जो शब्द है, नरसैया का स्वामी, ऐसा शब्द है वो उनके लिए यूज किया गया है। फिर श्री कृष्ण नहीं जागे तो कया कया कार्योर्थी पर से, तो श्री कृष्ण नहीं जागे तो कृष्ण गायो चराने कौन जाएगा, वड़ो गोवाड़ियो कौन था से, दही, फिर पोची पूरी, दही तारा मतलब पोची पूरी, गेबर कड़ियल दूध कौन पिएगा, धरती का भार कौन उठाएगा और मुरली कौन बजाएगा, और हम संसार सागर से डूब रहे तो हमें कौन बचाएगा, ये है। फिर 360 गोवाड़ियानो संभवित अर्थ, यानी 360 गोवाड़ियानो संभवित अर्थ थाय छे कि जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहला अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण जो गायों चराते थे तो गोवाड़ 360 थे। दूसरा अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण एक साल के 360 दिन है, तो वही भी अर्थ होता है। और तीसरा कि अपने शरीर में 360 नाड़ियां है, वही होता है। थैंक यू।